हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्विक बायोकेम। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री के फुल चैप्टर का ऑनलाइन टेस्ट देने वाले हैं, जो कि नीट और जेईई मेन एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। टोटल टॉप 45 क्वेश्चन होंगे, तो आपको ये टेस्ट पूरा एंड तक लगाना होगा। 45 क्वेश्चन में से आप कितना स्कोर कर पाते हैं, आपको कॉमेंट सेक्शन में भी जरूर बताना होगा। और अगर आप चाहते हैं कि इस तरीके से डेली ऑनलाइन टेस्ट की वीडियो मिलती रहे, साथ ही साथ बायोलॉजी और फिजिक्स की भी वीडियो मिलती रहे, तो नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर बेल आइकन को भी ऑन कर लेना। आपके पास हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलना स्टार्ट हो जाएगा। इससे पहले जितने भी ऑनलाइन टेस्ट की वीडियो अपलोड हो चुकी है, उनकी मैंने एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया है। वहां से जाकर आप सारी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर और सॉल्यूशन देखने से पहले वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को खुद सॉल्व करना है, उसके बाद सॉल्यूशन देखना है। जैसे पहला क्वेश्चन है, आईयूपीएसी नेम ऑफ द कंपाउंड। इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम बताना है आपको। इस क्वेश्चन को आप वीडियो पॉज करके खुद सॉल्व कीजिए, मैं आपको आंसर बताने जा रहा हूं। इसमें ए बी सी डी ऑप्शन दिए गए हैं, इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। 4 एथिल 4,5 डाई मेथिल डेकेन। इसका आप सॉल्यूशन भी स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग इंक्रीजिंग ऑर्डर इज नॉट करेक्ट एज मेंशन इन द प्रॉपर्टी विथ इट। ऑप्शन देखिए ए बी सी डी दिया है, पहले आप खुद सॉल्व कीजिए। जी हाँ, इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा, क्योंकि जो डी ऑप्शन दिए गए हैं इसमें ऑक्सीडेशन नंबर को, आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर को इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखना है, इसलिए ऑप्शन डी गलत है। आप इसका सॉल्यूशन स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरह सॉल्व कर लेंगे। थर्ड क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से रिलेटेड है। थर्ड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर ऑफ आइसोमर्स इज नॉट करेक्टली मैच विथ इट्स टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म। इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। सी ऑप्शन में कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म बताना था और ये सी करेक्ट होगा। आप इसका सॉल्यूशन भी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन दिया गया है, प्रोटीन्स आर डीनेचर्ड इन। ऑप्शन देखिए, माउथ, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा, स्टमक, क्योंकि स्टमक का जो पीएच वैल्यू होता है 1.8 या 2 के लगभग होता है, इसलिए इसमें प्रोटीन जो होते हैं डीनेचर्ड होते हैं। ये क्वेश्चन तो नीट के स्टूडेंट बहुत आसानी से कर लिए होंगे, लेकिन जो जेईई मेन के स्टूडेंट है उनको थोड़ा प्रॉब्लम हुआ होगा, तो मैं उनको बताना चाहूंगा कि प्रोटीन का डाइजेशन स्टमक में स्टार्ट होता है और इसकी पीएच वैल्यू 2 होती है। आप सॉल्यूशन स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फिफ्थ देखिए, इसमें ग्राफ दिया गया है, जिसमें फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड ग्राफ दिया गया है, और 3 आइसोथर्म्स आर रिस्पेक्टिवली एट T1, T2 एंड T3 टेम्परेचर विल बी इन करेक्ट ऑर्डर। इसमें टेम्परेचर जो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड ग्राफ का टेम्परेचर दिया गया है, और हमें इस ग्राफ को देखकर हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है टेम्परेचर के अनुसार। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये भी खुद सॉल्व कीजिए इसको वीडियो पॉज करके। बिल्कुल सही, इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। आप सॉल्यूशन स्क्रीन पे देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 6, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बेसिक नेचर ऑफ द फ्लोइंग बेसिस। इसमें ये बेसिस दिए गए हैं, जिसमें 5 बेसिस दिए गए हैं, और हमें इनके बेसिक नेचर को इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखना है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए, ए बी सी डी। पहले आप खुद सॉल्व कीजिए। इसका आंसर ए करेक्ट होगा। सबसे अधिक जो होता है फोर्थ का होगा बेसिक नेचर, उससे कम थर्ड का होगा, उसके बाद फर्स्ट का होगा, एंड देन फिफ्थ का होगा, एंड लास्ट में जो होता है सेकेंड का होगा। आप सॉल्यूशन स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब बेसिकली जो 7 क्वेश्चन है वो रिएक्शन है, हमें प्रोडक्ट बताना है कि इस रिएक्शन के बाद कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। प्रोडक्ट का नाम ए है, आप ये ए बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन में होगा। बिल्कुल सही, इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा, क्योंकि जब इसका रिएक्शन होगा तो ये कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। आप इसका रिएक्शन भी स्क्रीन पर देख सकते हैं कैसे सॉल्व किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 8 सॉल्व करते हैं। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये मैं जो भी क्वेश्चन करा रहा हूँ ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है और एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। अगर रिपीट नहीं भी होते रहते हैं तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हो सकता है आपके एग्जाम में इनमें से 2 या 3 क्वेश्चन आ भी जाए, इसलिए अच्छी तरीके से इसे सॉल्व कर लीजिए, और जो नहीं हो पाएगा आप इसका सॉल्यूशन अपने माइंड में अच्छी तरह रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 8 सॉल्व करते हैं। 8th क्वेश्चन को देखिए, phenols associates in benzene to certain extent to form dimer. A solution containing 2 × 10⁻² kg of phenol in 1 kg of benzene
हैज इट्स फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज बाय 0.69 के। द डिग्री ऑफ एसोसिएशन ऑफ फिनॉल इज, हमें फिनॉल का डिग्री ऑफ एसोसिएशन बताना है और बेंजीन का केएफ की वैल्यू दे रखी है। इस क्वेश्चन को आप वीडियो पॉज करके खुद सॉल्व कीजिए, मैं आपको आंसर बताने जा रहा हूँ। इसका आंसर एक करेक्ट होगा 73.4%। आप इसका सॉल्यूशन भी स्क्रीन पे देख सकते हैं। यदि आपको ये क्वेश्चन नहीं आया है तो सॉल्यूशन देख के पहले आप इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व कीजिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 9th देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग्स इज नॉट करेक्ट फॉर आइडियल गैस। ऐसे क्वेश्चन पहले बहुत कम आते थे, लेकिन इस समय ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए ऐसे क्वेश्चन को भी आप जरूर सॉल्व करें। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए ए बी सी डी, इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। आप इसका सॉल्यूशन भी स्क्रीन पर देख सकते हैं कैसे इस क्वेश्चन को किया गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फ्रेंड्स, वीडियो ज़्यादा लंबा ना बन जाए इसलिए मैं फास्ट करा रहा हूँ, ताकि कम से कम समय में आपका क्वेश्चन कवर हो जाए। तो 10th क्वेश्चन देखिए, अमॉन्ग द फ्लोइंग सीरीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स आयंस द वन वेयर ऑल मेटल्स आयन हैव 3d2 स्क्वायर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज। इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करके सॉल्व कर सकते हैं, अगर नहीं आ रहा है तो आप स्क्रीन पे इसका सॉल्यूशन भी देख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये इक्विलिब्रियम से रिलेटेड क्वेश्चन है और इक्विलिब्रियम से एग्जाम में क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, 2 या 3। देखिए क्या दिया गया है, इफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द फ्लोइंग इक्विलिब्रिया, ये रिएक्शन दिया गया है, आप देख सकते हैं, आर गिवन बाई K1 एंड K2 रिस्पेक्टिवली, विच ऑफ द फ्लोइंग रिएक्शन इज करेक्ट। पहले खुद सॉल्व कीजिए, उसके बाद मैं आपको आंसर बता रहा हूँ। बिल्कुल सही, इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। आप इसका सॉल्यूशन भी स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड इज। इनमें बताना है कि कौन सा ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। इसमें फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है 1 ब्यूटेनॉल, सेकेंड 1 प्रोपेनॉल, थर्ड 2 क्लोरोब्यूटेन एंड फोर्थ दिया गया हाइड्रोक्सीहेप्टेन, 4 हाइड्रोक्सीहेप्टेन, जिसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा, 2 क्लोरोब्यूटेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 13 देखिए, विच वन ऑफ द फ्लोइंग प्रोडक्ट्स इज फॉर्म्ड व्हेन कैल्शियम सॉल्ट ऑफ एडिपिक एसिड इज हीटेड। तो हमें इस क्वेश्चन में कैल्शियम सॉल्ट का जो एडिपिक एसिड होता है, जब उसे हीट किया जाता है तो कौन सा प्रोडक्ट बनता है, इसे बताना है। तो पहले खुद सॉल्व कीजिए। बिल्कुल सही, इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। आप इसका सॉल्यूशन भी देख सकते हैं किस प्रकार रिएक्शन हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए, विच वन ऑफ द फ्लोइंग रिप्रेजेंट द स्मॉलेस्ट क्वांटिटी। इनमें से कौन सा स्मॉलेस्ट क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। फर्स्ट में नैनोग्राम दिया गया है, सेकेंड में माइक्रोग्राम दिया गया है और थर्ड में ग्राम दिया गया, फोर्थ में किग्रा दिया गया है। तो फर्स्ट नैनोग्राम में दिया गया है, तो नैनोग्राम सबसे स्मॉलेस्ट होता है, इसलिए इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसलिए मुझे लग रहा है कि आप इस क्वेश्चन को देखते ही सॉल्व कर लिए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 15 देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग सिस्टम इज मोस्ट स्टेबल फॉर अ चिलेट। ऑप्शन ए दिया गया है 2 फ्यूज साइक्लिक सिस्टम, ऑप्शन बी 3 फ्यूज साइक्लिक सिस्टम, ऑप्शन सी 4 फ्यूज साइक्लिक सिस्टम एंड ऑप्शन डी दिया गया है 5 फ्यूज साइक्लिक सिस्टम। इसको पहले खुद सॉल्व कीजिए, ये भी इजी क्वेश्चन है। बिल्कुल सही, इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा, 5 फ्यूज साइक्लिक सिस्टम। आप इसका सॉल्यूशन भी स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग एग्जिबिट द एरोमेटिसिटी बाई यूजिंग हैकल्स रूल्स। हैकल्स रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर जिसको नहीं आता हैकल्स रूल, पहले आप हैकल्स रूल्स के बारे में जरूर पढ़िएगा, जिसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। आप देख सकते हैं, आप सॉल्यूशन भी स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 19th क्वेश्चन देखिए, द स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड दैट गिव्स अ ट्राई ब्रोमो डेरिवेटिव ऑन ट्रीटमेंट विद ब्रोमीन वाटर इज। बहुत ही अच्छा ये भी क्वेश्चन है, पहले इसको खुद सॉल्व कीजिए वीडियो पॉज करके। इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो 20th क्वेश्चन देखिए, 2 solution of X and Y electrolytes are taken in 2 beakers and diluted by adding 500 ml of water. Molar concentration of X increased by 1.5 times, will that of Y increase by 20 times. What could be the electrolytes X and Y? आप इसका सॉल्यूशन पहले कीजिए, उसके बाद आप आंसर देखिएगा। इसमें ए बी सी डी ऑप्शन दिए गए। फर्स्ट ऑप्शन ए में दिया गया X NaCl और Y KCl है। ऑप्शन बी में दिया गया X NaCl है और Y एस्ट्रिक एसिड है। एंड सी ऑप्शन दिया गया है
पोटेशियम हाइड्रोक्साइड X को और Y को सोडियम हाइड्रोक्साइड, एंड डी ऑप्शन दिया गया है X को एस्टिक एसिड बताया गया है और फोर्थ Y को NaCl बताया गया है। तो इसका आंसर बी करेक्ट होगा, X NaCl होगा और Y एस्टिक एसिड होगा। यदि जिनको ये क्वेश्चन आ गया आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और जिनको नहीं आएगा आप सॉल्यूशन में देख सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 21 ड्यूरिंग एड्जॉर्प्शन ऑफ द चेंज इन एंथैल्पी इज नेगेटिव एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव वैल्यू। ऑप्शन दी जाए गोज ऑन इंक्रीजिंग, ऑप्शन बी दिया है गोज ऑन डिक्रीजिंग, ऑप्शन सी रिमेन सेम, एंड ऑप्शन डी फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज। जिसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा, गोज ऑन डिक्रीजिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 22 देखिए, C2H5OH एंड C6H5OH कैन बी डिस्टिंग्विश बाई, ऑप्शन ए देखिए Br2 प्लस H2O, FeCl3, I2 प्लस NaOH, एंड ऑप्शन डी दिया गया बोथ बी एंड सी। जिसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा, बोथ बी एंड सी। FeCl3 से भी कर सकते हैं और I2 प्लस NaOH से भी कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को आप याद कर लीजिएगा क्योंकि ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 23 देखिए, विच ट्रांजिशन इन द हाइड्रोजन एटॉमिक स्पेक्ट्रम विल हैव द सेम वेवलेंथ एज द ट्रांजिशन n=4 टू n=2 ऑफ हीलियम प्लस स्पेक्ट्रम। तो पहले खुद सॉल्व कीजिए, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जी हाँ, इसका ऑप्शन डी ऑप्शन होगा जिसमें n=2 से n=1 होगा। आप इसका सॉल्यूशन भी स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 24 इन द फ्लोइंग इलिंघम डायग्राम X, Y एंड Z रिप्रेजेंट द ग्राफ और मेटल ऑक्साइड्स, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। इसमें ये ग्राफ दिया गया है, इस ग्राफ को देख के आपको ऑप्शन करेक्ट बताना है। यदि आप लोगों ने ग्राफ देख लिया है तो आंसर देखिए, इसका आंसर ए करेक्ट होगा, Y विल रिड्यूस ऑक्साइड Z। आप इसका सॉल्यूशन भी स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 25 सॉल्व करते हैं। 25 देखिए, अ सॉल्ट ऑन ट्रीटमेंट विद डाइल्यूट HCl गिव्स अ पंजेंट स्मेलिंग गैस and yellow precipitate. The salt gives green flame taste and yellow precipitate with potassium chromate. The salt is, इसमें कौन सॉल्ट होगा? इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा, BaS2O3। इसका सॉल्यूशन देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 26 देखिए, मैच करने वाला क्वेश्चन है। मैच द कॉलम फर्स्ट विथ कॉलम सेकेंड एंड मार्क एप्रोप्रिएट चॉइस। कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकेंड दिया गया, इसमें ए दिया गया इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री, सेकेंड बैटरी एंड थर्ड गटर पीस एंड गैस स्टोक्स। इसमें फर्स्ट टू फोर्थ दिया गया जिंक, स्टील, कॉपर एंड कास्ट आयरन। इसको आप मैच करके ऑप्शन ए बी सी डी में से चूज कीजिए। इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 27 देखिए, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H3N on reduction gave another compound B. Upon treatment with nitrous acid B gave ethyl alcohol. On warming with chloroform and alcoholic OH B formed offensive smelling compound C. The compound C is. इसमें कंपाउंड C क्या होगा बताना है। ऑप्शन ए बी सी डी दिए गए हैं और इसका आंसर बी करेक्ट होगा, CH3 CH2 एंड C। कैसे किया गया है स्टेप बाय स्टेप इसका सॉल्यूशन स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 28 देखिए, मैच द प्लॉट्स गिवन इन लिस्ट 1 विद देयर स्लोप्स गिव इन लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो द लिस्ट। ऐसा क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, कई बच्चों ने ऐसे क्वेश्चन सॉल्व भी किए होंगे। तो पहले आप खुद सॉल्व कीजिए, उसके बाद आंसर देखिएगा। तो इसका आंसर आप देखिए, 28 का बी करेक्ट होगा। पी में 3 होगा, क्यू में 4 होगा एंड आर में 2 होगा एंड एस में 1 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 29 देखिए, द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ द फ्लोइंग हाइड्राइड्स। इनमें जो हाइड्राइड्स दिए गए हैं इनको बॉइलिंग पॉइंट के डिक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है। तो चलिए इसका आंसर बताइए। बिल्कुल सही, इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। सबसे अधिक H2O का होगा, उससे कम SbS3 का होगा, उससे कम अमोनिया का होगा और उससे कम AS3 का होगा और सबसे कम PS3 का होगा। आप इसका सॉल्यूशन भी देख सकते हैं किस प्रकार बॉइलिंग पॉइंट को डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखा गया है। चलिए 30 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग एंजाइम्स आर यूज्ड टू कन्वर्ट स्टार्च इनटू एल्कोहल। इनमें से किस एंजाइम का यूज स्टार्च को एल्कोहल में कन्वर्ट करने के लिए किया जाता है।
तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। डायस्टेज, माल्टेज एंड जाइमेज, ये तीनों एंजाइम का यूज जो होता है स्टार्च को एल्कोहल में कन्वर्ट करने के लिए किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है, बस देखने में बड़ा लग रहा है। दिया गया है विच ऑफ द फ्लोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिलेटिव रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एन इलेक्ट्रोफिल ई प्लस। ये जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, इसलिए जो पढ़ा होगा तुरंत कर लेगा, और जो नहीं पढ़ा है आप इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। इसका आंसर 31 का डी करेक्ट होगा और इसका सॉल्यूशन स्क्रीन पर दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है अ मेटल नाइट्रेट रिएक्ट विथ पोटेशियम आयोडाइड टू गिव अ ब्लैक प्रेसिपिटेट which an addition of excess of potassium iodide convert into orange color solution. The cations of metal nitrate is, metal nitrate का केटायन कौन सा है इसमें? बिल्कुल सही, इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा, Bi3+। कैसे किया गया आप इसका सॉल्यूशन भी स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 33 देखिए, एन एसिड सॉल्यूशन हैज pH 6, इट इज डाइल्यूटेड 100 टाइम्स, द pH ऑफ रिजल्टेंट सॉल्यूशन वुड बी। इसमें जो pH होगा रिजल्टेंट सॉल्यूशन का क्या होगा? इसमें ABCD ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें कौन सा सही है आपको बताना है। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा, 6.95। इसका सॉल्यूशन क्या है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 34 देखिए, विच एमिनो एसिड हैज इमिडाजोल रिंग? ए ऑप्शन दिया एलेनिन, बी ऑप्शन ल्यूसिन, थर्ड ऑप्शन टायरोसिन एंड फोर्थ ऑप्शन हिस्टिडीन। इसका आंसर आप खुद बताइए। बिल्कुल सही, इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा, हिस्टिडीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 35 देखिए, द इनकरेक्ट स्टेटमेंट कंसर्निंग द स्ट्रक्चर ऑफ ए बी एंड सी। जो ए बी सी स्ट्रक्चर दिया गया है इनके अनुसार कौन सा स्टेटमेंट गलत है? तो इसका आंसर देखिए 35 का ए होगा, ए बी एंड सी आर रिजोनेंस स्ट्रक्चर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो 36 देखिए, विच कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ओबे 18 इलेक्ट्रॉन्स रूल्स। इसमें हमें बताना है कि इनमें से कौन सा कंपाउंड 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करता है। इसमें ए बी सी डी ऑप्शन दिए गए हैं, इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। आप इसका सॉल्यूशन भी स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि विच ऑफ दिस डज नॉट कंटेन दिस ग्रुप। ऑप्शन देखिए एस्पिरिन, बी ऑप्शन दिया बेंजोइक एसिड एंड सी ऑप्शन दिया है पिक्रिक एसिड एंड 4 ऑप्शन दिया गया एंड डी ऑप्शन दिया गया है सैलिसिलिक एसिड। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा, पिक्रिक एसिड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। द नंबर ऑफ रेडियल नोड्स एंड एंगुलर नोड्स फ्रॉम डी ऑर्बिटल कैन बी रिप्रेजेंट एज। इसमें सभी ऑप्शन को आप ध्यान से पढ़ के इसका आंसर बताइए और कमेंट सेक्शन में दीजिए। अब मैं आपको आंसर बताता हूँ इसका आंसर डी करेक्ट होगा। और ये कैसे किया गया है आप इसका सॉल्यूशन भी स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 39 सॉल्व करते हैं। तो 39 देखिए, सेरियम इज एन इंपॉर्टेंट मेंबर ऑफ लैंथेनाइड्स, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सेरियम इज इनकरेक्ट। आपने देखा होगा कि नीट 2019 में भी इस टॉपिक से क्वेश्चन आ चुके हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको पहले आप खुद सॉल्व कीजिए, उसके बाद मैं आपको आंसर बता रहा हूँ। इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा, द +4 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेरियम इज नॉट नो इन सॉल्यूशन। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 14 देखिए, इन विच ऑफ द गिवन रिएक्शन डू वी फाइंड अल्फा एंड बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स अंडरगोइंग अ रिंग क्लोजर रिएक्शन विथ कॉन्जुगेटेड डाइन्स। तो इसका आप आंसर बताइए। बिल्कुल सही, इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा, डाइल्स एल्डर रिएक्शन। डाइल्स एल्डर रिएक्शन क्या होता है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 14th वन देखिए, द नॉन ब्रेकेबल प्लास्टिक हाउस होल्ड क्रोकरी इज प्रिपेयर्ड बाई यूजिंग। ऐसे भी क्वेश्चन एक आध एग्जाम में पूछे जाते हैं ऐसे, इसलिए आप ऐसे क्वेश्चन को भी नहीं छोड़ेंगे और इसको अगर नहीं याद होगा तो आप याद कर लीजिएगा। तो इसका ऑप्शन 41 का डी करेक्ट होगा, मिलेमिक एंड फॉर्मल्डिहाइड से बनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें मैच करना है। लिस्ट 1 दिया गया, लिस्ट 2 दिया गया। इसमें पी दिया गया हैवी वाटर एंड क्यू दिया गया टेम्प्रोरी हार्ड वाटर एंड आर दिया गया सॉफ्ट वाटर एंड परमानेंट हार्ड वाटर। इसमें लिस्ट 1 को लिस्ट 2 में मैच करके आप आंसर बताइए। तो मैं आपको इसका आंसर बता दे रहा हूँ, 42 का डी ऑप्शन करेक्ट होगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 43 सॉल्व करते हैं। दिया गया है विच वन ऑफ द फ्लोइंग सीक्वेंस रिप्रेजेंट द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड्स एंगल इन द गिवन मॉलिक्यूल। ये जो मॉलिक्यूल दिए गए हैं इनके बॉन्ड एंगल के इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोगों ने जरूर सॉल्व कर दिया होगा। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। बॉन्ड एंगल को किस प्रकार देखा जाता है आप सॉल्यूशन स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 44 सॉल्व करते हैं। 44th क्वेश्चन जो दिया गया है ये रिएक्शन दिया गया है। इसमें ये हमें बताना है कि ये जो सी है, सी के बाद जो डी टॉटोमेराइजेशन से ये कौन सा प्रोडक्ट है। इसमें ऑप्शन ए बी सी डी दिए गए हैं। अगर आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा वीडियो पॉज करके तो इसका आंसर 44 का बी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज प्रेजेंट इन एनिमल लाइक काउ बुफेलो एक्सेट्रा टू डाइजेस्ट कंपाउंड लाइक पेपर क्लोथ ईटीसी। इसका आंसर बहुत ईजी है, आप लोगों ने जरूर सॉल्व किया होगा। सेलुलोज ये पेपर क्लोथ वगैरह को डाइजेस्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स आज के टेस्ट में यही थे क्वेश्चन। इससे पहले जितने भी मैंने ऑनलाइन टेस्ट की वीडियो अपलोड की है बहुत अच्छे और अलग अलग टॉपिक पे है। मैं पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का टारगेट है कि मैं आपको कवर करा दूं ताकि आपका प्रैक्टिस भी होती रहे, साथ ही साथ आपको अच्छे क्वेश्चन का कलेक्शन भी मिलता रहे। वीडियो आप यहाँ से डेली देखिए और अगर आपको कुछ पूछना है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए और खुद भी ज्वाइन करिए और अपने दोस्तों को भी कराइए ताकि हमारी फैमिली और भी बड़ी हो सके। और वीडियो आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक करिएगा, शेयर नहीं किया है तो शेयर करिएगा। तो फिर मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।